तालाबंदी में बेरोजगारी से परेशान हजारों प्रवासी मजदूर गुजरात छोड़ने मजबूर हो गए हैं और अब खा रहे हैं गुजरात नहीं आने की कसम। और ये बात कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। तालाबंदी में प्रवासी मजदूरों की स्थिति देश भर में बदहाल हो रही है। रोज कमाकर रोज खाने वाले ये लोग पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और सिर्फ चल रहे हैं। जब पेट में रोटी ही नहीं होगी, ऐसे में इंसान कोरोना से क्या डरेगा। और इसीलिए ये प्रवासी मजदूर अब हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही मजदूर सूरत के उधना में मजदूरी करते थे और अब ट्रेन का टिकट नहीं मिलने पर पैदल ही वतन की ओर चल पड़े हैं। इन लोगों के वडोदरा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी पराक्रम सिंह जाडेजा ने इन सभी मजदूरों को अपने फार्म हाउस पर रहने की और खाने की व्यवस्था की। इन प्रवासी मजदूरों से बात करने पर उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उनका कहना था कि कम पैसे में गुजारा कर लेंगे, लेकिन रोजगार के लिए गुजरात फिर कभी नहीं आएंगे। सूरत सचिन में काम कर रहे थे न्यू स्टॉक कंपनी में, और लॉकडाउन लगने से 2 महीना कंपनी बंद हो गया और पैसा भी खत्म हो गया आप लोग के पास। और भूख के बढ़ते बढ़ते हम लोग पैदल चले आए और पुलिस भी बहुत बार मारा हम लोग को। यहाँ आया तो बड़ोदरा में फिर पुलिस वाले मारकर इधर खदेड़ दिया हम लोग को, और यहाँ पुलिस वाले भी भगाया। तो यहाँ प्रशासन दूसरा एक साहब था, हम लोग को रोक करके खाना खिलाया, अपने बाग में रखा है। यहीं हम लोग को वो खाना भेजवाए, वो हम लोग खाना खाए और यहीं पड़े हैं बस। कंपनी वाले ने कुछ सपोर्ट नहीं किया? कुछ नहीं। क्या बोला कंपनी वाले? आप खुद निकल आए या कंपनी वाले ने निकाला? कंपनी वाला बोला कि काम नहीं है, काम बंद हो गया लॉकडाउन से, तुम लोग अपना घर चले जाओ। पैसा भी जो दिया पेमेंट हम लोग खा गया। जो है बिल्डिंग में काम करते थे लेबर का, ठेकेदार लोग चले गए लॉकडाउन की वजह से, वो लोग चला गया। हम लोग को मालूम नहीं पड़ा लॉकडाउन। जब ये सब कुछ हड़ताल होने लगा ना, तो हम लोग को पैसा तो चाहिए था, तो वो 2000 खाली दे के खर्चे के रूप में जो दे के जाता है वो दे के गया हुआ था। वो पैसा जब ख़त्म हो गए तो ख़त्म होने के बाद हम लोग करेंगे क्या, रास्ता तो कुछ है नहीं। तो वहाँ से सूरत भी स्टेशन पे गए, वहाँ भी ट्रेन हम लोग को नहीं मिला। वहाँ पर पैसा मांगा, लाइन में लगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम लोग से नहीं हुआ। तो वहाँ से मेरा भाई रहता था बड़ोदरा में, ये सब्जी मंडी में, तो उसने बोला कि घर जाना है तो वहाँ से आ जाओ यहाँ सीधा बड़ोदरा, यहाँ से ट्रेन आपको मिल जाएगा। देखिए सर, 3 दिन हमको हो गया। परसों आए थे तो परसों हम लोग लेट से आए, ट्रेन नहीं मिला मेरे लोग को। कल भी ट्रेन नहीं मिला, बोला फॉर्म भर के देना पड़ेगा। तो टाइम तो हमारे पास नहीं था, तो हम कहाँ से देते, फॉर्म भर के नहीं दिए। हम बोले कि फॉर्म भर के देंगे तो फिर 15 दिन रुकना पड़ेगा, 20 दिन। अब पैसा तो है नहीं, किसी हालत से तो जाना पड़ेगा। परेशानी तो आप समझिए, कड़क धूप देखिए सर, और हम लोग का चेहरा से तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये लोग कैसे कैसे करके आया होगा। कहीं रास्ते पे पुलिस वाले खड़ा नहीं रहने देता है। छाँव में बैठो, थोड़ी देर के बाद आएगा, निकलो यहाँ से, निकलो। पैदल चलते चलते आया यहाँ पर। और यहाँ पर आज सुबह लाइन में भी गया ना सर, तो लाइन में इतना ज़ोर से डांट के भगाया कि ट्रेन नहीं है, जाओ। गाली दे के बात करता है। धूप हो गया था 8 बजे तो 9 बजे तो इतना धूप हो गया था ना कि मत पूछिए। हम लोग का नौबत ही ख़राब था, नहीं वो चौकड़ी पे बैठने दिया। उसके बाद हम लोग आते आते इधर एक छाँव, ये छाँव है, इसके सामने हम लोग बैठे थे। तो अंकल जी को देखे कि इसमें इन कर रहा था, तो थोड़ी बार देखने के बाद एक अंकल आया, मारुति से आंटी थे, वो हम लोग को पौवा खिलाया। तो हमारे आँख से आंसू जाने लगा कि ज़िंदगी क्या है, इधर आने के बाद इंसान की नौबत क्या होती है। उसके बाद खाए थोड़े, फिर अंदर का जो आग है तो वो उभर ही जाएगा। उसके बाद एक लड़का को भेजे कि अंकल को पूछ के आओ ना, उसमें रहने देता है। क्योंकि रात में हम लोग वहाँ पर सोए थे ना, ये चौकड़ी सामा तलाव पे, तो उधर से उठा के रात को पुलिस वाला भगाया था। तो कोई ब्रिज के नीचे जाके सोया, ये ब्रिज नीचे सामने ब्रिज थे, सामने ब्रिज के पास रात में जाके वो खेतड़ में सोया। फिर 2 बजे रात को लाइन में आया था लगने के लिए, वहाँ से खदेड़ दिया। तो हम लोग ना भरोस हो गए पूरा, चलो रोटे पर पैदल यात्रा करेंगे। परसों चले तो हम लोग शाम को चले, तो रात में तो जैसे तैसे निकल के आ गए। सुबह में मालूम जब तक हम लोग हाईवे क्रॉस किए तो कोई परेशानी हम लोग को नहीं हुआ। जब से ये अंदर हुए ना, तो इस अंदर में जब से इधर आए हैं, हम लोग को ये मालूम हुआ कि यहाँ श्यामा तलाव से यहाँ ये ऑफिस जो है यहाँ से वो बनता है
पास बनता है, वहाँ से ट्रेन मिलती है। तो हम लोग ये आज से यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए, परसों ही आए यहाँ पे, पुलिस वाले कहीं रुकने नहीं देता है, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता है। रात में धोखे से पहुँच भी गए तो वहाँ से भगा के सबको, वो एक जिप्सी था उसमें डाल के यहाँ पता नहीं कहाँ ला के छोड़ा सबको यहाँ ला के छोड़ देता था रास्ते में। किसी तरह से हम लोग बच के फिर वहाँ पे वो तलावड़ी के पास रात बिताए जैसे तैसे। फिर सुबह में वहाँ पे गए तो जैसे सुबह हुआ फिर सबको डंडा से निकालने लगा, भाई यहाँ कोई गाड़ी नहीं है तुम्हारा, चलो भागो यहाँ से। फिर हम लोग भाग के यहाँ आए। हम लोग तो अब निराश हो चुके थे कि अब गाड़ी नहीं मिलेगा, पैदल ही हम लोग निकलने वाले थे हाईवे क्रॉस करके। अभी इन बेबस लाचार प्रवासी मजदूरों में 5 महीने का बच्चा लेकर चली एक बेबस मां भी है। उनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना उन्हें बस ट्रेन मिल रही है। ऐसे में अब वतन वापसी हो तो भला कैसे।